ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों को कुंडली के विषय में, एक ऐसे योग के विषय में बताने जा रहे हैं। वह योग जिस भी कुंडली में होता है बहुत ही घातक होता है और उसका परिणाम भी बहुत ही भयंकर होता है। जैसे कुंडली में मंगली का दोष होता है, तो मंगली के दोष से भी ज़्यादा ये दोष हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। और जिस किसी भी जातक की कुंडली के किसी भी भाव में अगर ये योग बन रहा है तो वह बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसका जीवन संघर्षमय हो जाता है। तो आप लोग प्रायः कुंडली के 12 राशियां होती हैं, वही 12 लग्न होते हैं, ऊपर से गिना जाता है तो 1 से लेकर के 12 तक खाना बने होते हैं चक्र में। तो उसी 12 भाव में अगर यह योग कहीं भी अगर बन रहा है तो उसके जो भी परिणाम होंगे वो बहुत ही घातक होते हैं। और यदि समय रहते यदि उसका उपाय नहीं किया गया तो हर क्षेत्र में, चाहे जो भी क्षेत्र हो, तो उसमें जीवन बड़ा संघर्षमय व्यतीत होता है लोगों का। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं वह कौन सा योग है जिसके कारण कि मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, आर्थिक परेशानियों से भी ग्रसित रहता है, संतान पक्ष से भी परेशान होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है, अनेक प्रकार के झंझावातों से मनुष्य का जीवन व्यतीत होता चला जाता है। तो वो इतना खराब योग है। तो आइए, उस योग का नाम है अंगारक योग। अंगारक योग जिस किसी भी कुंडली में है, और वह अंगारक योग बनता कैसे है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो अंगारक योग उसको कहते हैं जिस किसी भी भाव में मंगल और राहु दोनों एक साथ बैठे हों तो उसको अंगारक दोष कहा जाता है। अब यही अंगारक योग यानी मंगल और राहु का संयोग अगर 1, 4, 7, 8, 12 भाव में है तो ये मंगली से ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है। जैसे मंगली का दोष होता है उससे ज़्यादा कहीं इसका दोष हो जाता है। मंगल और राहु लग्न में पड़ा हुआ हो, बैठा हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो अथवा द्वादश भाव में हो, तो ये योग बहुत ही इसके घातक परिणाम होते हैं और मनुष्य का जीवन सुखमय नहीं व्यतीत होता है। और मान लीजिए इन 5 भावों के अलावा और कहीं भी अगर ये मंगल और राहु की युति है तो वहाँ पर भी परेशानियों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। उसी में व्यक्ति काफ़ी परेशान रहता है और अनेक प्रकार के झंझावात की स्थिति में वह व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता हुआ चला जाता है। तो प्रिय मित्रों, हम आप लोगों को आज इस अंगारक योग के विषय में एक एक भाव के विषय में बता रहे हैं कि ये अंगारक योग यानी मंगल और राहु का युति पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक में जिस किसी भी स्थान पर ये योग बन रहा हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उस विषय में हम आपको विस्तार से इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और समझें। और यदि आपके पास कुंडली है
तो आप उससे भी मिलान कर सकते हैं। अथवा आप कुंडली के जानकार नहीं हैं तो आप किसी ज्योतिषी से आप इसका परामर्श कर सकते हैं और आप ये उनसे विचारांश करवाइए, कहीं हमारे कुंडली में ये योग तो नहीं है कि इस योग के कारण हम इतना परेशान हो रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, इस अंगारक योग के विषय में हम 12 भावों में कौन से परिणाम क्या प्राप्त होता है, तो ये हम आपको विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्रिय मित्रों, यदि ये कुंडली में पहले भाव में अगर ये योग पड़ रहा है तो उस व्यक्ति को, उस जातक को पेट संबंधी बीमारी जरूर होगी, लीवर रोग होगा, मस्तक पे चोट लगने की संभावना होगी, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी और वह अपने निजी भावनाओं से भी असंतुष्ट रहेगा। यदि मंगल और राहु की युति यदि प्रथम भाव में लग्न में बैठा है तो उस जातक को ये परेशानियां जरूर होंगी। इसके बाद आइए हम चलते हैं द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव में अगर यह योग बन रहा हो, मंगल और राहु एक साथ बैठे हों, तो उस व्यक्ति के जीवन में धन का उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब रहेगी, वाणी में भी दोष होगा और घर परिवार मित्रों से लड़ाई झगड़ा ये सब विवाद होता रहेगा और ऐसे जातक सनकी मिजाज के भी होते हैं। तो अगर आपके द्वितीय भाव में ये युति है तो आपके साथ इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे जिससे कि आप काफ़ी परेशान होंगे। इसके बाद आइए हम फिर चलते हैं तृतीय भाव में। यदि तृतीय भाव में ये अंगारक योग बन रहा है तो आपके परिवार में, आपके घर में भाई बहन हैं तो उनसे भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहेगा और भाइयों में बंटवारे के विषय में भी विवाद होता रहेगा और ऐसे लोग नास्तिक होते हैं, छल कपट करने वाले भी होते हैं। तो ये तृतीय भाव में यदि ये योग पड़ रहा है तो ये आपको फल जरूर मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं चतुर्थ भाव में। यदि चतुर्थ भाव में यह योग अगर मंगल और राहु की युति हो रही है तो इस योग के होने से आपके माता जी को कष्ट और दुख भोगना पड़ेगा, मानसिक अशांति रहेगी, मकान संबंधी परेशानियां पैदा रहेंगी, भूमि संबंधी बाधाएं भी रहेंगी और जमीन संबंधी मुकदमा भी आपको अपने घर परिवार से भी लड़ना पड़ सकता है, आप मुकदमे में ही परेशान रहेंगे। तो ये चौथे भाव का फल हुआ। इसके बाद आइए फिर हम बात करते हैं पांचवें भाव में। यदि ये योग पांचवें भाव में हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति संतान से हीन होते हैं, यानी संतान ही नहीं होती है और अगर संतान हो गई तो वह व्यक्ति अपने संतान से असंतुष्ट भी होता है और अगर पंचम भाव में योग हो गया है तो नाजायज प्रेम संबंध भी होते हैं और इसमें अनेक प्रकार की परेशानियां भी पैदा होती हैं और कभी कभी ऐसे व्यक्ति जुआ भी खेलते हैं, सट्टा भी खेलते हैं, कभी लाभ मिलता है लेकिन ज़्यादातर इसमें हानि ही उठाना पड़ता है। तो ये पंचम भाव में अगर ऐसा योग पड़ रहा है तो ये आपके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं जरूर घटित होंगी। इसके बाद फिर हम बात करते हैं छठे भाव में। अगर ये योग हो रहा है तो आप हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे। आप एक कर्ज नहीं खत्म हुआ, दूसरा कर्ज आप दूसरे से जरूर ले लेंगे, कोई ना कोई कारण उसमें आपको बनेगा और ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव का होता है, यानी मर्डर तक भी कर सकता है, खूनी कत्ली भी होता है। परंतु यदि विद्या का अगर अच्छा योग भी अगर मिल गया है, अगर विद्या अच्छी प्राप्त हो गई है तो ऐसे लोग डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन डॉक्टर होंगे तो सर्जन होंगे। तो ये योग
बहुत कम ही कुंडलियों में मिलता है। अगर विद्या अच्छी प्राप्त हो गई तब ऐसे मंगल और राहु यदि छठे भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति सर्जन डॉक्टर भी बन सकते हैं। प्रिय मित्रों, इसके बाद फिर हम बात करते हैं सप्तम भाव में मंगल और राहु की यदि एक साथ बैठे हैं तो ऐसा लोगों का जीवन बड़ा ही संघर्षमय होता है। वैवाहिक संबंध कष्टपूर्ण व्यतीत होता है और अपने पत्नी के साथ भी वो संतुष्ट नहीं होता है और वह अनेक प्रकार की वैवाहिक परेशानियों से ही वो परेशान होता है और उसमें पत्नी का वियोग जरूर हो जाता है। पत्नी सुख उसको नहीं मिलता है। यदि स्त्री की कुंडली में है तो पति सुख नहीं मिलता है और अगर पति के कुंडली में है तो उसको पत्नी सुख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से सप्तम भाव में ये मंगल और राहु ज़्यादा इसके दुष्परिणाम देखे जाते हैं। इसके बाद आइए फिर हम बात करते हैं अष्टम भाव में यदि ये योग पड़ रहा है तो इसमें आपको अनेक प्रकार के कष्ट, अपमान, घर में भी बाहर भी, धन की हानि और पैर में घुटनों में दर्द, अनायास हमेशा कुछ न कुछ चोट लगना और सड़क की दुर्घटनाएं प्रबल संभावना बनती हैं। और किंतु यदि अष्टम भाव में ये योग मिल रहा है तो आपको पैतृक संपत्ति तो मिल जाती है, लेकिन उस पैतृक संपत्ति का आप दुरुपयोग भी बहुत करते हैं। ऐसे जातक अगर अष्टम भाव में ये युति हो रही है तो पैतृक संपत्ति मिलने के बाद उसका दुरुपयोग, यानी जमीन बेच डालेंगे, ऐशो आराम करेंगे और अनेक प्रकार के दुर्व्यसन में फिर फंस जाएंगे। तो ये अष्टम भाव का फल हमने बताया। इसके बाद फिर हम बात करते हैं नवम भाव में अगर ये योग मिल रहा है तो अनेक प्रकार के उच्च शिक्षाओं में बाधाएं प्राप्त होती हैं और ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता है और वह अनेक प्रकार के रूढ़वादी भी होता है। तंत्र मंत्र में उसको ज़्यादा विश्वास होता है और वह व्यक्ति पिता के द्वारा श्रापित भी होता है, अपने संतान से भी पीड़ित होता है तथा अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं दसम भाव में यदि ये योग बन रहा है तो वह व्यक्ति अपनी परंपराओं को तोड़ने वाला होता है, मानने वाला नहीं होता है और अपने पिता की संपत्ति से भी वंचित होता है और माता पिता की भावनाओं का सम्मान नहीं करता है। लेकिन यदि कुछ ऐसे योग अगर उसकी कुंडली में पड़ रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ईमानदार भी होते हैं और मेहनत भी होते हैं और अंतिम चरण में जीवन के उत्तरार्ध में ही सफल हो पाते हैं। फिर में तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में यदि ये योग बन रहा है तो पहले तो संतान नहीं होगी, अगर संतान होगी तो विकलांग भी हो सकती है और आपकी जो आमदनी है वो अनैतिक ढंग से होगी, यानी बेईमानी से, झूठ फरेब करके, किसी को ठग करके, इस प्रकार की आपकी आमदनी का स्रोत भी बन सकता है। आप चोरी भी कर सकते हैं, कपट के द्वारा, छल के द्वारा दूसरे के धन का अपहरण कर सकते हैं और आप धोखेबाज भी, ऐसे जातक धोखेबाज जरूर होते हैं। और यदि और कहीं से योग अच्छा बन रहा है द्वितीय भाव से तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से भी, जमीन के बेचने खरीदने से भी लाभ प्राप्त होता है, किंतु यह प्रायः बहुत कम ही योग पाया जाता है। फिर मित्रों इसके बाद फिर हम बात करते हैं द्वादश भाव में यदि ये योग मिल रहा है तो द्वादश भाव में अगर ये योग मंगल राहु की पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं
अनेक प्रकार के अपराध करते हैं और बलात्कार करते हैं, जबरदस्ती दूसरे की चीज़ों में अपना हक जमाते हैं और उस चीज़ को जबरदस्ती छीन भी लेते हैं, अहंकारी स्वभाव के हो जाते हैं। परंतु और भी स्थितियां यदि अच्छी होती हैं तो व्यापारी, ऐसे लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार से आयात निर्यात का भी काम करते हैं, किंतु रिश्वतखोरी जरूर करते हैं, तो रिश्वतखोरी से उनको लाभ मिलता है। तो प्रेमियों, इस प्रकार से 12 भावों के हम अपने जो फल होते हैं वो हमने बताया, क्या क्या कष्ट मिलता है, तो इसका उपाय क्या करना चाहिए, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, यदि किसी के भी कुंडली में यदि इस प्रकार का योग पड़ रहा है तो इसके अनुष्ठान कराना चाहिए। अंगारक स्तोत्र का अनुष्ठान कराना चाहिए। और जैसे काल सर्प योग की पूजा होती है, मंगल दोष का निवारण होता है, उसी प्रकार से ये अंगारक दोष का निवारण जरूर करना चाहिए और ये किसी योग्य आचार्य ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए। ये विशेषकर शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन कराना चाहिए। तिथियों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी और अमावस्या को इसकी शांति विधि पूर्वक कराना चाहिए। शांति कराने के लिए जहाँ पर शंकर जी का मंदिर हो, नदी का किनारा हो, पीपल का पेड़ हो, ऐसे स्थान पर कराने से निश्चय ही जो दोष है वह समाप्त हो जाता है। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। तो फिर मित्रों, आप लोग अपनी कुंडली में यदि इस प्रकार के योग हैं तो उनके शांति का उपाय जरूर करें, जिससे कि आपका जीवन कष्टमय व्यतीत हो। फिर मित्रों, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।